Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another lecture of hematology and the topic that we have for today is hemophilia. ठीक है, हीमोफीलिया क्या है? ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट से होने वाला कोएगुलेशन डिसऑर्डर है। कोएगुलेशन डिसऑर्डर मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता हो या फिर जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन हैम्पर हो जाता हो। ठीक है, तो ये होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की वजह से। नाउ इट कैन बी हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया दो टाइप की होती है। हीमोफीलिया ए जो कि फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और हीमोफीलिया बी जो कि फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, इतना क्लियर है दैट हीमोफीलिया क्या है? ये कोएगुलेशन डिसऑर्डर है जो एक्स लिंक्ड होता है, एंड this basically is of two types. One is due to factor 8 mutation, next is due to factor 9 mutation. और वो म्यूटेशन नहीं, डेफिशिएंसी, एंड ये अकर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है। ठीक है, तो ये लॉन्ग आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम पे रहता है एंड इसका जीन, एंड हीमोफीलिया इन फीमेल इज रेयरली सीन. Most common form is seen in minority of heterozygous female, where X chromosome inactivation occurs at the early age of embryogenesis, and second form is seen in homozygous female as a result between mating between hemophilic male and heterozygous female. तो अगर कोई सपोज आप जानते हो ना दैट जो डार्विन का जो थ्योरी थी, जो क्रॉसेस थे, उसमें जब एक्स लिंक्ड अगर मेल को हीमोफीलिया है, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है लेकिन फिर भी मेल में एक ही एक्स है तो वो दिखेगा, तो मेल अगर हीमोफिलिक है और जो फीमेल है वह हेट्रोजाइगस है, मतलब एक एक्स पे ये हीमोफीलिया का जीन है और दूसरे पे नहीं है, इन दोनों की मेटिंग हुई, तो अगर होमोजाइगस कंडीशन बन गई, मतलब एक्स जो है वो दोनों में हीमोफीलिया वाला आ गया, तो ऐसा पेशेंट जो होता है वो हीमोफीलिया से सफर करता है। नाउ पेशेंट विथ हीमोफीलिया हैव प्रोलॉन्ग्ड एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग विथ माइनर ट्रॉमा। थोड़ी सी चोट लग गई और बहुत सारी ब्लीडिंग होने लगती है हीमोफीलिया के पेशेंट में। जो ब्लीडिंग है वो जॉइंट में हो सकती है एंड सॉफ्ट टिश्यूज में हो सकती है। दिस इज द हॉलमार्क ऑफ द डिजीज। ठीक है, ब्लीडिंग इनटू joints and soft tissues is hallmark of the disease. Moving on, जो फ्रीक्वेंसी है, ये सीवियरिटी है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 अगर कम है तो उसकी वजह से अगर स्पॉन्टेनियस जॉइंट और सॉफ्ट टिश्यू में ब्लीडिंग हो रही है सेवरल टाइम्स एवरी मंथ, सो ये सीवियर केस है। अगर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, खुद से ब्लीडिंग नहीं हो रही है लेकिन अगर थोड़ा सा भी माइनर ट्रॉमा हो रहा है, माइनर ट्रॉमा के बाद अगर ब्लीडिंग होने लग रही है तो वो मॉडरेट है, और अगर मतलब ठीक ठाक चोट लगी, ठीक ठाक मतलब एक एवरेज डेप्थ का वुंड है और उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उसे माइल्ड केस कहते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज क्या है? सबक्यूटेनियस हेमाटोमा. When child starts crawling and the child starts walking, bleeding into joint starts appearing. Hemarthrosis, joint में bleeding होना. ठीक है, it results from bleeding into the joint cavity or its epiphysis and diaphysis from synovial vessels. ठीक है, moving on, retained blood results from chronic inflammation. बार बार hemarthrosis होगी तो synovium भी thick हो जाएगा और वहां पे inflammation हो सकता है। कई बार जॉइंट्स जो है वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो मसल्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकती है, जेनाइटो यूरिनरी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, मतलब बेसिकली ब्लीडिंग के एपिसोड्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? जिस फैक्टर की डेफिशिएंसी है अगर हम उसका रिप्लेसमेंट कर दे तो दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट दैट कैन बी ऑप्टेड फॉर। तो रिप्लेसमेंट थेरेपी में यहाँ पर अगर हीमोफीलिया ए है तो क्रायो प्रेसिपिटेट यूज किया जाता है प्यूरिफाइड फैक्टर 8 का। ठीक है, एंड अगर हीमोफीलिया बी है तो प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स प्यूरिफाइड फैक्टर
9। ये थेरापेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूज किए जा सकते हैं फॉर द रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। नाउ रिप्लेसमेंट थेरेपी में बहुत सारा फैक्टर चाहिए और इसलिए ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। तो कई बार एंटी फाइब्रिनोलिटिक एजेंट्स जो हैं वो यूज किए जा सकते हैं जो कि म्यूकोसल ब्लीड्स जो है उसको प्रिवेंट करते हैं। ये फाइब्रिनोजेन के साथ बाइंड करते हैं और इनहिबिट करते हैं फाइब्रिनोलिसिस, जिसकी वजह से पेशेंट में जो ब्लीडिंग है उसके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड हीमोफीलिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेमाटोलॉजी का। आई होप आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स, मैं डेली प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का एक लेक्चर आपके साथ शेयर करती हूँ एंड ऑन मेडिक्योर बॉडी आपको जितने भी अलाइड सब्जेक्ट्स हैं उन सबके लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आई एम श्योर यू डू नॉट वांट टू मिस द अपकमिंग अपडेट्स एंड नीदर want to miss watching videos from Medicure Buddy. So all you need to do is click on the subscribe button and hit the bell icon. See you in the next video. Happy learning.